ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कब आती है? जब आपके कंप्यूटर को कोई सीरियस एरर मिल जाती है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में ओवर हीटिंग होता है, खराब रैम होती है, बायोस का प्रॉब्लम होता है, ओवर हीटिंग होता है, या फिर आपने कोई ड्राइवर अपडेट किया है, वो गलत तरीके से अपडेट होता है, या विंडो का प्रॉब्लम होता है, बायोस का ही प्रॉब्लम होता है। इस कारण से आपके सिस्टम में ये एरर आती है। अब इस एरर को परमानेंट कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में बार बार इस तरह की एरर आ रही है, ब्लू स्क्रीन आके आपका सिस्टम बंद पड़ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब आप अपने सिस्टम में कोई भी ड्राइवर अपडेट करते हो या फिर अपने विंडो अपडेट की है, तो उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल मारना ज़रूरी है, सेफ मोड में चालू करके। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जो भी आपने चीज़ रिसेंटली इंस्टॉल की होगी, उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। इस बारे में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ब्लू स्क्रीन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसके एरर कोड क्या होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना सीखेंगे कि आप अपनी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ को सीएमडी के थ्रू कैसे इसको चालू कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इस एरर को अलग अलग तरीकों से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम पहले चालू करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। हम अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जाना है एडवांस वाले ऑप्शन में। एडवांस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ ट्रबल शूट में जाना है। फिर आपको एडवांस वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको चालू करना है अपना सीएमडी। सीएमडी चालू करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप करना है बूट रिकॉर्ड स्पेस स्लैश दबा के फिक्स एम बी आर, आपको ऐसा लिखना है और एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा आ गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आपको सेकंड वाली कमांड मारनी है, बूट रिकॉर्ड स्पेस स्लैश देके फिक्स बूट। इससे क्या होगा कि आपका जो बूट एरर होगी वो फिक्स हो जाएगी। फिर आपको एंटर मारना है। अब आप यहाँ पर अगर लास्ट में देखोगे तो अपनी जो एक्सेस है वो डिनाइड कर दी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे, एक्सेस डिनाइड हो जाए तो आपको यहाँ पर दूसरी कमांड मारनी है, बूट रिकॉर्ड स्पेस स्लैश एन टी 60 स्पेस एस वाई एस, ऐसा लिखना है। फिर आपको यहाँ से एंटर मार देना है। अब यहाँ से क्या होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो फॉलोइंग कमांड्स होती हैं। अब आप ये जो सारी कमांड होती हैं, ये वाली आपको सारी यहाँ पर एक एक करके मार देनी है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बूट रिकॉर्ड स्पेस स्लैश फिक्स बूट। अब इसको हम लिख के अब एंटर मारेंगे। अभी भी हमारे यहाँ पर जो एक्सेस है वो डिनाइट कर दी है, पर कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पर जो अपनी कमांड है, अब आपको ये वाली कमांड माननी है, यहाँ पर सेकंड वाली। तो आपको यहाँ पर लिखना है बूट रिकॉर्ड स्पेस स्लैश देके स्कैन ओएस, ऐसा आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद फिर आपको एंटर मार देना है। एंटर यहाँ पर मारोगे तो यहाँ पर लिखा लिखा आ रहा है, यहाँ पर कमांड गलत मार दी थी तो हम यहाँ पर बाद में वापस मारेंगे, बूट रिकॉर्ड स्पेस स्पेस दे के आपको स्लैश दबाना है। स्लैश के बाद यहाँ पर लिखना है स्कैन ओएस। स्कैन ओएस लिख के आपको एंटर मारना है। जैसे आप एंटर मारोगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखो, सक्सेसफुल स्कैन विंडो इंस्टॉलेशन, टोटल आइडेंटिफाइड विंडो इंस्टॉलेशन 0, ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुल, ऐसा लिखा है। अब अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर लिखना है बूट रिकॉर्ड स्पेस स्लैश लिख के रीबिल्ड BCD, आपको ऐसा लिखना है, रीबिल्ड BCD, ऐसा लिखना है। इसका एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो हमारी यहाँ पर जो कमांड है थोड़ी सी गलत हो गई है, इसकी वजह से आ गया वापस से। तो हमको यहाँ पर लिखना है बूट रिकॉर्ड स्पेस स्लैश देके, फिर हमें यहाँ पर लिखना है रीबिल्ड, रीबिल्ड लिख के BCD आपको लिखना है। ऐसा लिखने के बाद एंटर मार देना है। तो जैसे आप यहाँ पर एंटर मारोगे तो आप थोड़ी देर के बाद यहाँ पर देखोगे हमारी एकदम परफेक्ट सही कमांड थी। इसके लिए यहाँ पर प्लीज वेट सिंस मे टेक व्हाइल सक्सेसफुल ऐसा लिखा गया है। सक्सेसफुल के बाद हमने जो अपना वीडियो का जो कोड था हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वापस बना दिया है। मतलब इसके बाद अब आपको एक लास्ट में कमांड लिखनी है CHKDSK स्पेस, फिर आपका जो सी ड्राइव है सी ड्राइव का नाम लिखना है, सी लिख के कॉलन लगाना है, स्पेस देना है, फुल स्कैन करना है। आपको इसका पहले एक स्लैश देना है, F लिखना है, स्पेस देके स्लैश लिखना है और R लगाना है। इसका आपको एंटर मार देना है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मेरी जो रो ड्राइव है उसके लिए वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब दूसरी कमांड मारेंगे क्योंकि ये कमांड मेरे में नहीं चलेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे D, आपको इस तरीके से लिखनी है DISM स्पेस स्लैश, फिर लिखना है इमेज, इमेज लिखना है, इमेज लिख के कॉलन दबाना है, फिर C, फिर से कॉलन दबाना है और यहाँ पर स्लैश दबाने के बाद फिर यहाँ पर लिखना है क्लीन अप। यहाँ पर आपको क्लीन अप लिख के फिर आपको लिखना है यहाँ पर इमेज। मैं आपको दिखा देता हूँ, इमेज लिखना है, फिर आपको स्पेस देके स्लैश दबाना है और यहाँ पर लिखना है रिस्टोर। ये जो कमांड होती है ये आपको ध्यान रखनी है, रिस्टोर हेल्थ ऐसा लिखना है, फिर आपको एंटर मारना है। आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे सिस्टम है उसके अंदर क्लीनअप ये जो कमांड है यहाँ पर परफेक्ट काम नहीं कर रही है क्योंकि मेरे सिस्टम में यहाँ पर विंडो जो है थोड़ी करप्ट हो गई थी इसकी वजह से। तो आप यहाँ पर दूसरी कमांड भी मार सकते हो, या फिर अगर आपका यहाँ पर इससे रिपेयर नहीं होता है तो आप यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर इसको डायरेक्टली चालू कर सकते हो सेफ मोड में। अब देखो ये काम नहीं किया, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है CHKDSK लिख के एंटर मार देना है। जैसे एंटर मारोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मेरे सिस्टम में 0% बैड सेक्टर है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है SFC स्पेस स्कैन नाउ ऐसा लिख के आपको एंटर मारना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका सिस्टम टाइम लेगा और यहाँ से ऑटोमेटिक जो आपका विंडो है वो रिपेयर कर देगा। मतलब आपके सिस्टम के अंदर और भी कोई एरर होगी विंडो से रिलेटेड वो यहाँ पर रिपेयर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर आपका सिस्टम जो है थोड़ा टाइम ले सकता है, ये आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम में कितना टाइम ले रहा है, कितनी स्पीड ले रहा है। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पर जो कमांड होती है आपको एक के बाद एक ध्यान रखनी पड़ती है, उसके बाद ही यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चालू होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट हो, आपको फॉर्मेट नहीं करवाना हो कंप्यूटर, तो आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हो। मेरा सिस्टम जो है 46% हो गया है, यहाँ पर धीरे धीरे ये हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे और अगर आपके में इस टाइप की कोई भी दूसरी एरर आती है, ये अपने बायोस की वजह से भी होता है,
मैं आपको दिखा देता हूँ बायोस में ये किस कारण से होता है, वो भी मैं आपको चेक करा दूँगा। तो आप यहाँ पर देखोगे मेरा सिस्टम यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले एग्ज़िट, एग्ज़िट लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा कि आपका सिस्टम यहाँ पर एक बार रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद वापस से चालू होगा। जब ये वापस से चालू होगा तो आपका सिस्टम यहाँ पर वापस से ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है। अगर सेम प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसको और तरीकों से कैसे ठीक करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या अपना सिस्टम चालू होने का वेट करते हैं। आप अपने सिस्टम में आगे क्या पोजीशन है, तो हमारा सिस्टम यहाँ पर रिस्टार्ट करते ऑटोमेटिकली चालू हो गया है। और इस तरीके से क्या है कि आप इसको चेक कर सकते हो। आपका सिस्टम चालू होने के बाद भी आप इसको अलग-अलग तरीकों से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि इसमें और किस चीज़ का प्रॉब्लम है।